फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैट आर्केड में वेलकम करते हैं आपको। आपका बहुत शुक्रिया हमारी वीडियो देखने के लिए, आपने टाइम निकाला। ये चैनल नक्शा जात और घरों के मसाइल डिस्कस किए जाते हैं। इस पे बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होती है। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आज मैं नक्शा लाया हूँ 40x50 साइज़ है, 3 बेडरूम की अरेंजमेंट के साथ, और इसके साथ हमने अटैच बाथ, कबर्ड और ड्रेसिंग एरिया दिए हैं। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है, लाजमी लास्ट तक देखिएगा। ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो इसको हम शुरू करने से पहले हम इसका साइड प्लान डिस्कस कर लेते हैं। दो साइड इसकी कवर हैं, दो साइड पे प्लॉट हैं, ठीक है जी। एक साइड इसका ओपन है और फ्रंट पे स्ट्रीट है। 40x50 इस प्लॉट का साइज़ है, ठीक हो गया जी। रिक्वायरमेंट की बात करें तो 3 बेडरूम चाहिए इसको अटैच बाथ के साथ, और एक ड्रेस चाहिए, किचन चाहिए, टीवी लाउंज, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, ओपन एरिया चाहिए फ्रंट पे, और स्टेयर केस इनसाइड से चाहिए, डबल कारपोर्ट चाहिए, और फ्रंट एंड रियर लॉन चाहिए, ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें हमने प्रोवाइड की इस नक्शा में। आप देखेंगे कि ये जो साइडें हैं इस घर की सारी ओपन छोड़ी गई हैं, क्योंकि ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट भी थी। और आप ये ना समझा करें कि साइड्स जो हैं छोड़ दी हैं तो आपकी जगह वेस्ट हो गई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही यूज़फुल होती है ये साइड छोड़ देना, क्योंकि मेन होल, एसी यूनिट्स लगाने हैं, गीज़र यूनिट्स लगाने हैं, तो ये सारी जगह लॉन्ड्री के लिए भी यूज़ होती है, ठीक हो गया। हम बात करते हैं कार पोर्च की। तो यूं ही आप इंटर होते हैं, 14 फीट का ये स्लाइडिंग गेट है। आप यूं ही इंटर होते हैं तो 14x18 फीट का कार पोर्च मिलता है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। डबल कार पोर्च है, 14x18 फीट का, बहुत स्टैंडर्ड पे बनाया गया घर है। 5 फीट पे फ्रंट पे हमने स्पेस छोड़ी है। ये पेव्ड एरिया होगा, यहाँ पे कोई टाइलिंग वाइलिंग कुछ नहीं है, पेव्ड एरिया है। कंक्रीट या टाइल से इसको हम कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, इस घर में दो एंट्रेंस हैं। एक तो यहाँ से भी आप इंटर हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए डबल डोर ओपन करना पड़ेगा। और दूसरी जो एंट्रेंस है 10 फीट बाई 5 फीट, 5 फीट ये विरांडा टाइप ओपनिंग दी गई है, ठीक है जी। तो जो ही आप इंटर होते हैं तो ड्राइंग रूम में आप पहुंचते हैं। 12 फीट बाई 11 फीट का ड्राइंग रूम है, ओपन ड्राइंग रूम दिया गया है। एंट्री पहली आपकी ड्राइंग रूम में ही होगी। हर फर्द जो घर का होगा वो ड्राइंग रूम में इंटर होगा। सिटिंग अरेंज की गई है। इसकी वेंटिलेशन आप कार पोर्च में निकाल सकते हैं, ठीक है जी। 3 फुट 6 इंच का ये डोर है, और इसके एक साइड पे हमने एक डोर दिया है जो कि स्टेयर को अप्रोच करता है। 3 फीट का डोर है, और यहाँ से अगर मेहमान को या किसी दूसरे बंदा ऊपर जाना चाहे, घर का कोई भी फर्द, तो ये स्टेयर यूज़ करके फर्स्ट फ्लोर पर जा सकता है। अच्छा, इसमें डबल एडवांटेज ये है कि इसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं। एक तो बाहर से भी आप स्टेयर यूज़ कर सकते हैं और घर के अंदर से भी कर सकते हैं, ये डोर लगाया गया है। अगर ऊपर वाला पोर्शन आपने रेंट पे देना है तो ये डोर ओपन करके और ये डोर परमानेंट क्लोज करके आप इसको ऊपर रेंट पे भी दे सकते हैं, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट चलते हैं हम लिविंग रूम में। जो ही आप लिविंग रूम में एंट्री करते हैं तो ये ओपन एरिया है, ठीक है जी। कोई वॉल वगैरह नहीं है, डॉटेड डॉटेड लाइन आपको दिख रही हैं। तो ये हमने ओपन छोड़ा है लिविंग एरिया के लिए। ये पूरा पोर्शन आपको ऐसा लगेगा कि खुला खुला घर बना हुआ है, ठीक है जी। लिविंग और डाइनिंग रूम हमने अरेंज किया 12 फीट बाई 10 फीट का। 10 फीट यहाँ से यहाँ तक है, 12 फीट यहाँ से यहाँ तक है। डाइनिंग टेबल अरेंज की गई है, और इसका लाउंज जो है वो साइड पे 5 फीट बाई 6 फीट का छोटा सा लाउंज हमने अरेंज किया है। किचन अरेंज किया गया है जी। किचन 12 बाई 8 का है, 12 फीट यहाँ से यहाँ तक और 8 फीट यहाँ से यहाँ तक। और इसमें कुकिंग रेंज लगाई गई है, वॉश एरिया दिया गया है, और एक विंडो दी गई है जो वरांडा में ओपन होती है, ठीक हो गया जी। इसके जो राइट साइड है वो देखें तो एक बेड मिलता है 11 फीट बाई 14 फीट का, जिसकी वेंटिलेशन हमने साइड पे जो पैसेज है, ओपन पैसेज, उसमें छोड़ी है, ठीक हो गया। इसके साथ एक बड़ा सा टॉयलेट दिया है जिसका साइज़ है 5 फीट बाई 9 फीट का। काफ़ी बड़ा स्टैंडर्ड का टॉयलेट है। कबोर्ड लगाई गई है, एक वॉश बेसिन लगाया गया है। इसकी जो वेंटिलेशन है वो भी ओपनिंग में छोड़ी गई है।
इसके साथ ड्रेस रूम है जो कि काफ़ी बड़ी कबोर्ड के साथ अरेंज किया गया है। अगर हम थोड़ा सा बैक पे जाएं तो हमें दो बेडरूम मिलते हैं। लेफ्ट साइड पे जो बेडरूम है इसमें भी इसका साइज़ 12 बाई 10 का है। ठीक है जी। इसके एक साइड पे कबोर्ड लगाई गई है, फुल वॉल कबर्ड है ये। और इसकी जो वेंटिलेशन है ये हमने बैक साइड पे जो ओपन छोड़ा था उसमें निकाली है। ठीक हो गया। इसके साथ एक टॉयलेट अरेंज किया गया 5 फीट बाई 6 फीट का, जो कि जनरल टॉयलेट है, जो कि मैं समझता हूँ हर घर की ज़रूरत होता है जनरल टॉयलेट, क्योंकि लिविंग रूम वाले और लॉन्ज वाले लोग इजीली टॉयलेट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और इसकी भी वेंटिलेशन आउटसाइड पे निकाली गई है ओपन एरिया में। एक और बेडरूम है 13 बाई 10 का, 13 बाई 10 फीट का बेडरूम है। डबल बेड लगाया गया है, इसकी साइडों पे दो विंडोज़ लगाई गई हैं, वेंटिलेशन के लिए टीवी यूनिट लगाया गया है। और इसके साथ एक बड़ा सा टॉयलेट अरेंज किया गया 5 फीट बाई 7 फीट का। ठीक है जी। ड्रेस के साथ है, 5 फीट बाई 9 फीट का ड्रेस है, फुल एल शेप में कबोर्ड लगाई गई है। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। अच्छा, इसकी जो हम खूबसूरती और फ्रंट एलिवेशन की बात करें तो इसके फ्रंट पे हमने कोई भी विंडो नहीं लगाई। इसकी रीज़न क्या है? इसका एलिवेशन रॉक के जो टाइल्स हैं उससे बनाया गया है, वो भी हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो ये था आज का नक्शा। आई होप आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।